IBS इरिटेबल बोल सिंड्रोम यानी तिब की ज़बान में इसको संग्रहनी भी कहते हैं। ये क्या है, कौन सी तिब्बे मुफरद अज़ा के मुताबिक तहरीक है और इसका इलाज क्या है और इसका परहेज़ क्या है, ये आज का हमारा मौजू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ होम्यो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी और नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मज़ीद गुफ्तगू शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मज़ीद नई आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम पर मिल सकें। तो चलें बात शुरू करते हैं IBS संग्रहनी पर। इसकी मेन जो इलामत है वो खाना खाने के फ़ौरन बाद मोशन का आना है। ये इसकी मेन जो है सिम्टम है, इलामत है। लेकिन मुख्तलिफ़ मरीज़ों में इसकी मुख्तलिफ़ इलामतें हो सकती हैं। बाज़ मरीज़ों में तो कब्ज़ पहले होती है और फिर उसके बाद जो है वो डायरिया हो जाता है, और बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनमें पेचस की शिकायत हो जाती है, पेट में मरोड़ फिरना शुरू हो जाता है। और लेकिन ज़्यादा जो इसका जो मेन इलामत यही है कि खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है वो मोशन का आना। तिब्बे मुफरद अज़ा में नाज़रीन कराम इसको असाबी उज़लाती तहरीक कहते हैं, यानी तर सर्द मिजाज वाली तहरीक। इसकी मेन जो इलामत है वो यही है कि खाना खाने के फ़ौरन बाद मोशन का आना, यानी इधर आपने खाना खाया उधर आपको फ़ौरन हाजत महसूस हो गई है। तो इसकी ये मेन जो है वो इलामत है। वैसे हम तिब्बे मुफरद अज़ा में जो है वो हर पेशेंट का इलाज, हर मरीज़ का इलाज उसकी तहरीकात के मुताबिक ही करते हैं कि जिसमें इंसानी में इस वक्त कौन सी तहरीक है और उस तहरीक के मुताबिक ही उसका इलाज किया जाता है। यानी तिब्बे मुफरद अज़ा में 3 तरह की तहरीकात जो हैं वो पाई जाती हैं। नंबर 1 असाबी तहरीक, नंबर 2 उज़लाती तहरीक और नंबर 3 गुद्दी तहरीक। असाबी तहरीक तरी वाली तहरीक, उज़लाती तहरीक खुश्की वाली तहरीक, गुद्दी तहरीक गर्मी वाली तहरीक। अब इन तीनों तहरीकों को, हर तहरीक के 2-2 तहरीकात होती हैं, यानी कि अगर असाबी तहरीक है तो वो असाबी गुद्दी होगी या असाबी उज़लाती होगी। उज़लाती तहरीक है तो वो उज़लाती असाबी होगी या उज़लाती गुद्दी होगी। इसी तरह गुद्दी तहरीक है तो वो गुद्दी असाबी होगी या गुद्दी उज़लाती होगी। तो नाज़रीन कराम, हम देखेंगे कि पेशेंट को इलामात क्या हैं। अगर असाबी तहरीक है तो इसमें लूज़ मोशन होगा, पतला मोशन होगा, इसमें पेट में हवा, कार्बन रिया वगैरह नहीं होगी। दर्द इसमें हो सकता है जब इन्फेक्शन की सूरत हाल हो जाए, एक अरसा तक हो, असाबी सोजिश को कहते हैं, एक अरसा तक जब ये मोशन की सूरत हाल रहे तो इसमें दर्द हो सकता है, लेकिन इसमें कार्बन और हवा नहीं होगी। नाज़रीन कराम, किसी तरह की भी जो है पेट की ख़राबी हो उसको आप 3 हिस्सों में तकसीम कर लें, असाबी हिस्से में, उज़लाती तहरीक में और गुद्दी हिस्से में, गुद्दी तहरीक में। अगर असाबी इलामात होंगी तो मोशन की जो सूरत हाल है वो लूज़ मोशन होंगे। उज़लाती इलामात होंगी तो उसमें मोशन के साथ हवा और कार्बन होगी। अगर कब्ज़ हो तो वो भी उज़लाती इलामात हैं। इसी तरह गुद्दी इलामात में जो मोशन हैं वो पेचस की सूरत में होंगे, उसमें कम आएंगे, थोड़े थोड़े आएंगे, मरोड़ के साथ आएंगे और इसमें आँव आना, पेचस आना, इसको यही कहते हैं। ये गर्मी की इलामात यानी गुद्दी तहरीक होगी। तो हम मरीज़ का इलाज जो है वो तहरीक के मुताबिक करेंगे। इलामात जो हैं, जब हम मरीज़ की, किसी भी मरीज़ की इलामात लेते हैं तो हम ये देखेंगे कि इसको असाबी इलामात हैं, उज़लाती इलामात हैं या गुद्दी इलामात हैं। यानी मर्ज़ जो है वो तरी सर्दी का है, खुश्की का है या गर्मी का मर्ज़ है। तो जब हम उसकी तशख़ीस कर लेंगे, इन तीनों जो तहरीकात के मुताबिक यही हमारे पास मेयार है, इस पर तशख़ीस कर लेंगे तो फिर उसका इलाज जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो संग्रहनी जो है IBS जो है ये असाबी तहरीक में ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन अगर बिलफ़र्ज़ कोई पेशेंट है जिसको
मरोड़ के साथ मोशन आ रहे हैं, थोड़े थोड़े करके आ रहे हैं, और वो 6 माह से ज़ायद अरसा उसको गुजर चुका है, तो ये भी IBS में है। लेकिन उसका इलाज हम गर्मी के तहत करेंगे, गुद्दी उजलाती तहरीक के तहत करेंगे कि ये मरीज़ जो है ये गुद्दी उजलाती है, गर्मी तरी वाला मरीज़ है, गर्मी वाला मरीज़ है। तो इसी तरह अगर असाबी तहरीक वाला मरीज़ है तो उसको लूज़ मोशन आएंगे, पतले पानी की तरह लूज मोशन आएंगे, खाना खाने के बाद मोशन आ जाएगा। इस तरह अगर उजलाती तहरीक वाला मरीज़ है तो उसको भी खाना खाने के बाद अगर मोशन आता है, फ़ौरन मोशन आ जाता है, लेकिन उस मोशन में उसको हवा होगी, साथ उसके हवा वाले पखाने होंगे, उसके साथ हवा खारिज हो रही होगी, तो इस तरह की सूरत हाल होगी तो वो उजलाती तहरीक या खुश्की वाला मरीज़ होगा। तो अब इसका इलाज बहुत आसान है। अगर असाबी तहरीक वाला मरीज़ होगा तो हम उसका इलाज करेंगे उजलाती तहरीक पैदा करने से। अगर उजलाती तहरीक वाला मरीज़ है तो उसका इलाज करेंगे गुद्दी तहरीक पैदा करने से। तो नाज़रीन किराम, अभी चंद दिन पहले ही मेरे पास एक पेशेंट लाहौर से तशरीफ़ लाया, जो एक मरीज़ा है जिसकी नौजवान यंग लड़की है। तो उसको मैंने जब उसकी इलामात सारी नोट की तो उसकी इलामात जो हैं वो सब असाबी हैं, यानी कि उसको खाना खाने के फ़ौरन बाद मोशन आ जाता है। चेहरे की रंगत जो है उसकी वो सफ़ेद होना शुरू हो गई है, जिसमें जो कहते हैं क्या कि फीका चेहरा होना शुरू हो गया है, और कमज़ोरी जिस्म में, नकाहत जिस्म में आनी शुरू हो गई है। ये सब असाबी इलामात हैं। इसके अलावा उसको जो है वो असाबी तहरीक में पेशाब भी ज़्यादा, यूरिन भी ज़्यादा आता है, तो ये भी उसमें अलामत मौजूद थी। तो तशख़ीस हम करेंगे कि इलामात जो हैं अगर असाबी हैं तो फिर हम उजलाती दवा देंगे। तो उसके बाद मैंने उसकी मज़ीद जो तशख़ीस की, उसकी ग़िज़ा देखी, तो वो असाबी तहरीक वाला मरीज़ जो है वो असाबी ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाता है। तो वो जो बच्ची थी, जो पेशेंट थी, लड़की नौजवान, उसका जो मिजाज था वो असाबी था। असाबी चीज़ें वो कसरत से खा रही थी। उसमें क्या था, वो चावल खा रही थी ज़्यादा, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा पी रही थी, तो उसके अलावा लस्सी वगैरह ज़्यादा पी रही थी। तो ये सब असाबी इलामात थी। तो मैंने उसका इलाज जो है उजलाती तहरीक पैदा करने से, उजलाती दवा जो है उससे, उजलाती कावा जात से, उजलाती जो भी मेडिसिन आप शदीद दे दें, मुहर्रक दे दें, पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक शदीद दे दें, तो उससे इंशाल्लाह उसको अफाका होगा। तो इसी तरह हम अगर असाबी तहरीक वाला मरीज़ है तो अब हम उसका इलाज उजलाती तहरीक में करेंगे। IBS में, संग्रहणी में, अगर मरीज़ के मोशन जो हैं वो बग़ैर तकलीफ़ के लूज़ मोशन हैं और खाना खाने के फ़ौरन बाद पतला पानी की तरह मोशन आ रहा है, तो ये असाबी मरीज़ है, तो उसका इलाज उजलाती तहरीक पैदा करेंगे। तो उजलाती तहरीक के लिए जो है वो लौंग और दारचीनी का कावा बेहतरीन है। असाबी उजलाती तहरीक इसको कहते हैं। असाबी उजलाती तहरीक के लिए लौंग दारचीनी का कावा, उजलाती गुद्दी तहरीक का ये कावा है, बहुत ही मुफीद है। ये उजलाती गुद्दी तहरीक पैदा करेगा। जो उज़लात है, कल्ब उज़लात को मशीनी तहरीक देकर इस मसले का फ़ौरी हल है। उसके साथ ग़िज़ा जो है वो उज़लाती गुद्दी से शुरू कर दें, उज़लाती गुद्दी से गुद्दी उज़लाती तक ग़िज़ा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आप इस मसला से छुटकारा हासिल कर लेंगे। ग़िज़ा जो है वो मेरी प्लेलिस्ट पर मौजूद है, उज़लाती गुद्दी से गुद्दी उज़लाती। अब एक पेशेंट है, उसको जो खाना खाने के बाद वो मोशन आ रहा है, उसमें हवा है, हवा वाला मोशन आता है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसको, ये उजलाती तहरीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको हम गुद्दी उजलाती, यानी गुद्दी उजलाती से गुद्दी असाबी तक जो कावा है, जो ग़िज़ा है, वो हम बताएंगे, तो इंशाल्लाह उससे ठीक हो जाएगा। गुद्दी उजलाती कावा जो है, गुद्दी उजलाती से गुद्दी असाबी, अजवैन, पुदीना और अदरक का कावा बेहतरीन चीज़ है। अजवैन, पुदीना और अदरक का कावा, ये आप दिन में 3-4 बार बनाकर इस्तेमाल करें, और साथ ग़िज़ा जो है वो गुद्दी उज़लाती से गुद्दी असाबी पर मेरी प्लेलिस्ट पर मौजूद है, वो इस्तेमाल करा दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मरीज़ जो है, कितना पुराना मर्ज़ भी होगा, इंशाअल्लाह हफ़्ता 10 दिन में इंशाअल्लाह इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन इसका इलाज मुतवातर करें तो इंशाअल्लाह ये ठीक हो जाएगा। अब इसी तरह नाज़रीन इकराम, एक पेशेंट है तो उसको थोड़ा थोड़ा मोशन दर्द के साथ आ रहा है, इसमें चर्बी भी बाज़ दफ़ा आना शुरू हो जाती है, इसमें ब्लड भी आना शुरू हो सकता है। तो ये मरीज़ जो है, ये जो है गुद्दी सोजश का मरीज़ है, गुद्दी उज़लाती तहरीक का मरीज़ है, या गुद्दी तहरीक का गर्मी वाला मरीज़ है। तो इसकी जो अंतड़ियों में इन्फेक्शन है, जो सोजश है, जो सोजश है या वर्म की कैफियत है, तो वो सूरत जो है वो गर्मी की वजह से है। तो अब हम इसका इलाज करेंगे असाबी तहरीक पैदा करने से। तो ऐसे मरीज़ को, जिसको
गुद्दी सोज़श की वजह से, गुद्दी तहरीक की वजह से, गर्मी की वजह से ये मर्ज़ पैदा हो गया है, तो उसका इलाज असाबी तहरीक पैदा करने से करेंगे। तो उसके लिए नाज़रीन इकराम, छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची, ज़ीरा सफ़ेद, इसका कावा जो है वो बहुत ही मुफीद है। इससे अगर वॉमिटिंग वगैरह भी हो तो वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाती है। तो इसी तरह अगर असाबी तहरीक में वॉमिटिंग हो तो वो भी इससे ठीक हो जाएगी। उज़लाती तहरीक में वॉमिटिंग हो तो उज़लाती दवा देंगे, तो उससे कावा देंगे तो इंशाल्लाह उससे वो भी ठीक हो जाएगी। आप बेतहाशा अद्वियात की बजाय इस सिंपल तरीका इलाज की तरफ आएँ, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आप इससे फ़ायदा उठाएंगे, आपको कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं इसका होगा। बहुत ही अच्छा तरीका इलाज है, पूरी दुनिया में अब ये मुस्तअमल है। लोग जिसको तिब्बे मुफ़रद अज़ा की तरफ आ रहे हैं, तिब्बे मुफ़रद अज़ा, तिब्बे इस्लामी, जो कि डॉक्टर दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, जो पाकिस्तान के एक अज़ीम तिब्बी साइंसदान थे, उनका ये तरीका इलाज वज़ा करदा तरीका इलाज है, उसकी तरफ आएँ। इलाज बिल ग़िज़ा है, ये तिब्बे इस्लामी है। असल ये इस्लामी तिब है जो हमारे आबाओ अजदाद ने, जो हमारे आबाओ अजदाद ने हमारे लिए ये विरसा हमें छोड़ा है। हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए, हमें इस इलाज की तरफ आना चाहिए। तो इससे आप जो है मल्टीनेशनल कंपनीज़ की बहुत ज़्यादा जो मेडिसिन हैं, जो वो हमें जो हम पर जो कसीर ज़र मुबादला जो हम खर्च करके मंगवा कर इस्तेमाल करते हैं, इंशाल्लाह उससे आपको छुटकारा भी मिल सकता है। तो ये 3 तरह की जो मैंने इलामात बता दी हैं, 3 तरह की इसकी इलामात, अगर तीनों में आपने बस यही देखना है कि मर्ज़ की कैफ़ियत क्या है, असाबी मर्ज़ है, उज़लाती मर्ज़ है या गुद्दी मर्ज़ है, तो उसके मुताबिक आप इलाज करें। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपकी इससे जान छूट जाएगी। ये मर्ज़ कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। इससे बाज़ दफ़ा जो है वो असाबी इलामात की वजह से, असाबी तहरीक की वजह से पेट जब ख़राब रहना शुरू हो जाए, तो इससे और भी नफ्सियाती मसाइल बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। तो इंशाअल्लाह उससे भी आपको छुटकारा हासिल होगा। तो उम्मीद है आपको ये आज का टॉपिक पसंद आया होगा। बिल्कुल सिंपल है, सादा है, समझने में भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। एक आम इंसान, मेरी कोशिश होती है कि आपको मैं इंतहाई सादा ज़ुबान में, इंतहाई आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश कर दूं। अभी मैंने आपको समझा दिया है कि ये 3 तरह की तहरीकात होती हैं, तो आपने तहरीक के मुताबिक अपना इलाज करना है। अगर कोई जो मेरे दोस्त जो मुझे देख रहे होते हैं, जो हुक्मा इकराम, अतिब्बा इकराम भी देख रहे होते हैं, तो मुझसे व्हाट्सएप पर जब सवाल करते हैं तो पूछते हैं, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि मेरी वीडियोज़ पर तवज्जो दें, मेरी वीडियो देखा करें, तो इंशाल्लाह आपके सवालात जो हैं, इंशाल्लाह उनके आपको जवाबात मिलते जाएंगे। मैं इंशाल्लाह उनको सिखाता रहूँगा और यही मेरी कोशिश है। मैं जो है वो हर मेरे देखने वाले को भी समझ आ जाए कि वो अपनी तशख़ीस कैसे कर सकता है। आप कोई भी दवा जो है वो बग़ैर जो है वो अपने मिज़ाज की तशख़ीस के नहीं खानी चाहिए आपको। आप अपने मिज़ाज की तशख़ीस करें। जब आपको अपने मिज़ाज की समझ आ जाए तो उसके मुताबिक मिज़ाज अपने को बदलें। अपनी तहरीक जो जिस्म में पैदा हो गई है, जिसकी वजह से मर्ज़ पैदा हो गया है, जो सोज़श पैदा हो गई है, उसका इलाज अगली तहरीक पैदा करके आप बआसानी कर सकते हैं। पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और चैनल को फिर मैं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।